मथुरा में सपा के द्वारा संविधान स्तंभ गोष्ठी का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे संविधान मान स्तंभ अभियान और पीडीए छात्र जागरूकता सदस्य अभियान के तहत गुरुवार को बरारी स्थित कार्यालय में संविधान मान स्तंभ और पीडीए छात्र जागरूकता स्थापना सदस्य अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान व आरक्षण पर लगातार कुठाराघात कर रही है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सपा संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। सपा कार्यकर्ताओं ने बरारी स्थित कार्यालय पर संविधान मान स्तंभ को स्थापित किया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आज 22 को है संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई है और साथ ही पीडीए सदस्यता जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। क्या मुख्य कार्यक्रम? ये पार्टी का कार्यक्रम है। छात्रों और नौजवानों के बीच में समाजवाद की विचारधारा व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो विजन है उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम कई लोगों से मिले, कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी है। हमें आगे बहुत उम्मीद है कि 2027 में हम सब लोग इसको आगे चलकर और इस विचारधारा में चलकर अपनी सरकार बनाएं। क्योंकि आज जनपद मथुरा में संविधान मान स्तंभ स्थापना की गोष्ठी का आयोजन हुआ और ये हमारा सौभाग्य है कि इस गोष्ठी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा इमरान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पीडीए छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो इन दोनों कार्यक्रमों का समायोजन करके आज इस कार्यक्रम को जहाँ पर हमने किया है, जिसमें इन दोनों मुख्य अतिथियों के सामने हजारों की संख्या में लोगों ने आकर यहाँ गोष्ठी में भाग लिया है। और संविधान स्थापना गोष्ठी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक बात को रखती है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संविधान बिल्कुल खतरे में आ गया है और संविधान ही हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान कराता है। संविधान अगर नहीं हो तो हमारे अधिकारों का हनन बड़ी आसानी से हो जाए और ये वर्तमान सरकार उस संविधान को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्नरत है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस पहल को उठाया है और ये बीड़ा उठाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है तब तक संविधान को खत्म करना तो दूर, हम उसको उंगली भी नहीं लगाने देंगे। उसी के तहत इस कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है और बड़ा सफल आयोजन हुआ है। लोगों का ऐसा एक अब सोचने पर लोग मजबूर थोड़ा हो जाते हैं कि जैसे इलेक्शन आता है तो बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है। अब 27 की तैयारी है तो अब समाजवादी की तरफ से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। क्या लगता है? बीजेपी खतरे में है। मैंने देखी है जनता किस चीज पे विश्वास? लोकसभा के चुनाव में जनता ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत खतरे में है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा और काशी की बारी। अयोध्या में जो ये अपने आप को राम भक्त बताते हैं, सही मायने में ये बिल्कुल जो है झूठे भक्त है। भारतीय जनता पार्टी राम भक्त कभी न थी और न है। अगर सही मायने में सनातन धर्म कोई अपना रहा है तो समाजवादी पार्टी जो सर्व समाज को लेकर चल रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान का दंगा कराने को उतारू रहते, जात बरादरी की बात करते। जात बरादरी में भी इन्होंने अलग एक बरादरी बना दी है। पिछड़े वर्ग में एक जात को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों में एक जात को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में भी एक वर्ग को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं। खतरा तो इनको है, समाजवादी पार्टी को बिल्कुल। क्या लग रहा है जैसे कि जो परिणाम लोकसभा में अयोध्या में देखने को नजर आए जनता को, क्या विधानसभा चुनाव में आगामी समय में मथुरा में भी ऐसा कुछ? देखिए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है और आप यकीन मानिए समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डिप्रेशन में आ गई है। एक एक सीट पे उन्होंने 6-6, 8-8 व्यक्तियों को बिठा रखा है। लेकिन आप यकीन मानिए भगवान श्री राम के आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी उन 10 सीटों को भी जीतने जा रही है और 2027 में 300 से ज्यादा सीटें माननीय अखिलेश यादव जी जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014-2019 के बाद
नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐसे काम किए जिससे सरकार खतरे में पड़ गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री की ठोकर नीति का पालन करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कल भी सुल्तानपुर में बड़ी गतिविधि पड़ी है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, प्रदेश में पूरी तरह से दंगाबाज काम है। हमारी बहनें लगातार आत्महत्या करती हैं। फरुखाबाद में 2 बहनों में अभी उनका पुत्र सुविधा नहीं है, उसकी जांच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को चलाएंगे। और जिस तरह माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव आया है, उसको देखते भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री घबराए हुए हैं। और मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर, मथुरा की जनता पर, आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। मथुरा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद जो सरकार बनी है, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। केवल मुख्यमंत्री दिखावा करते हैं। बरसाने में मुख्यमंत्री जी आए थे रोपवे का कह रहे उद्घाटन करने, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की योजना थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना नहीं थी। जितना विकास कार्य मथुरा में श्री अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे अच्छा पथ मंदिर का स्थापना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक भी काम मथुरा में आज तक नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताओ, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर तमाम मीटिंगें लखनऊ में हो, तमाम करोड़ों रुपए का बजट चला गया, लेकिन एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में नहीं लगी। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लेकर देश के व्यापारी उद्योगपति आए, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार लोगों के साथ छलावा कर ले, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही। इसी सब को हम लोगों के बीच में जगह में सीएम योगी कहते हैं कि यूपी में 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितना प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, वो कभी नहीं हुए। क्या वो छोटे में की 0 टॉलरेंस चलेगा? अभी 0 टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते हैं तो सुल्तानपुर में कल दिन में 1 बजे डकैती क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री बताएंगे इस बात को? बताए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को ये डकैती क्यों पड़ी है भाई? 5 करोड़ की डकैती एक दिन में, और कितनी डकैतियां पड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में, कितनी घटना हुई, हत्या की घटना कितनी है, मुख्यमंत्री ने बताया। मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं है। आपकी क्या 2027